एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लासेस में जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेंटेंसेस, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो आप पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, दीपिका, माय नेबर, हर सिस्टर। और ऑब्जेक्ट है आपके पास में हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली का मतलब होता है खुशहाल परिवार। मेरे पास खुशहाल परिवार है, आई हैव हैप्पी फैमिली। हमारे पास खुशहाल परिवार है, वी हैव हैप्पी फैमिली। तुम्हारे पास खुशहाल परिवार है, यू हैव हैप्पी फैमिली। आपके पास खुशहाल परिवार है, यू हैव हैप्पी फैमिली। उनके पास खुशहाल परिवार है, दे हैव हैप्पी फैमिली। लड़कों के पास खुशहाल परिवार है, बॉयज़ हैव हैप्पी फैमिली। उस लड़के के पास खुशहाल परिवार है, ही हैज़ हैप्पी फैमिली। उस लड़की के पास खुशहाल परिवार है, शी हैज़ हैप्पी फैमिली। दीपिका के पास खुशहाल परिवार है, दीपिका हैज़ हैप्पी फैमिली। मेरे पड़ोसी के पास खुशहाल परिवार है, माय नेबर हैज़ हैप्पी फैमिली। मेरी बहन का खुशहाल परिवार है, हर सिस्टर हैज़ हैप्पी फैमिली। अगला वर्ड आपके पास में है अ गुड क्वालिटी बॉल, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की बॉल आपके पास में है। तो इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मेरे पास अच्छी क्वालिटी की बॉल है, आई हैव अ गुड क्वालिटी बॉल। हमारे पास हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, वी हैव अ गुड क्वालिटी बॉल। तुम्हारे पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, यू हैव अ गुड क्वालिटी बॉल। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, यू हैव अ गुड क्वालिटी बॉल। उनके पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, दे हैव अ गुड क्वालिटी बॉल। लड़कों के पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, बॉयज़ हैव अ गुड क्वालिटी बॉल। उस लड़के के पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, ही हैज़ अ गुड क्वालिटी बॉल। उस लड़की के पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, शी हैज़ अ गुड क्वालिटी बॉल। दीपिका के पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, दीपिका हैज़ अ गुड क्वालिटी बॉल। मेरे पड़ोसी के पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, माय नेबर हैज़ अ गुड क्वालिटी बॉल। उसकी बहन के पास एक अच्छी क्वालिटी की बॉल है, हर सिस्टर हैज़ अ गुड क्वालिटी बॉल। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो हम देख चुके हैं वो था कि मेरे पास एक अच्छी बॉल नहीं है। लेकिन आपके पास में नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस को प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को टाइम टू टाइम अपडेट कराना पड़ता है, तो अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आई डू नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। हमारे पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वी डू नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। तुम्हारे पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यू डू नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यू डू नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। उनके पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दे डू नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। लड़कियों के पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गर्ल्स डू नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। उस लड़के के पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ही डज़ नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। उस लड़की के पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, शी डज़ नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। अंजलि के पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अंजलि डज़ नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। राघव के पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, राघव डज़ नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। अंजलि के भाई के पास अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अंजलि's ब्रदर डज़ नॉट हैव अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस। अगला वर्ड है आपके पास में स्टाइलिश वॉच। ठीक है, एक सिंपल वॉच होती है, दूसरी होती है स्टाइलिश वॉच, जिसमें बेल्ट वगैरह का किसी का बेल्ट चेंज किया हुआ रहता है, कब कोई अलग अलग डिज़ाइन का बना हुआ होता है, तो उस तरह की वॉच को स्टाइलिश वॉच कहते हैं। तो मेरे पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, आई डू नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। हमारे पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, वी डू नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। तुम्हारे पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, यू डू नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। आपके पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, यू डू नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। उनके पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, दे डू नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। लड़कियों के पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, गर्ल्स डू नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। उस लड़के के पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, ही डज़ नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। उस लड़की के पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, शी डज़ नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। अंजलि के पास स्टाइलिश वॉच नहीं है, अंजलि डज़ नॉट हैव स्टाइलिश वॉच।
राघव के पास स्टाइलिश वॉच नहीं है। राघव डज नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। अंजलि के भाई के पास स्टाइलिश वॉच नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव स्टाइलिश वॉच। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास में है कि क्या मेरे पास में खिलौने हैं। टॉयस आपके पास वर्ड है, टॉय का मतलब होता है खिलौना। तो क्या मेरे पास खिलौने हैं, डू आई हैव टॉयस। क्या हमारे पास खिलौने हैं, डू वी हैव टॉयस। क्या तुम्हारे पास खिलौने हैं, डू यू हैव टॉयस। क्या उनके पास खिलौने हैं, डू दे हैव टॉयस। क्या बच्चों के पास खिलौने हैं, डू चिल्ड्रन हैव टॉयस। क्या उस लड़के के पास खिलौने हैं, डज ही हैव टॉयस। क्या उस लड़की के पास खिलौने हैं, डज शी हैव टॉयस। क्या पिंकी के पास खिलौने हैं, डज पिंकी हैव टॉयस। क्या मनीष के पास खिलौने हैं, डज मनीष हैव टॉयस। क्या मेरे फियांसे के पास खिलौने हैं, डज माई फियांसे हैव टॉयस। अगला वर्ड आपके पास में है 5 डॉल्स। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। 5 गुड़िया की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे, बोलना शुरू करें। आई से स्टार्ट करेंगे। क्या मेरे पास 5 गुड़िया है, डू आई हैव 5 डॉल्स। क्या हमारे पास 5 गुड़िया हैं, डू वी हैव 5 डॉल्स। क्या तुम्हारे पास 5 गुड़िया हैं, डू यू हैव 5 डॉल्स। क्या आपके पास 5 गुड़िया हैं, डू यू हैव 5 डॉल्स। क्या उनके पास 5 गुड़िया हैं, डू दे हैव 5 डॉल्स। क्या बच्चों के पास 5 गुड़िया हैं, डू चिल्ड्रन हैव 5 डॉल्स। क्या उस लड़की के पास 5 गुड़िया हैं, डज ही हैव 5 डॉल्स। क्या उस लड़की के पास 5 गुड़िया हैं, डज शी हैव 5 डॉल्स। क्या पिंकी के पास 5 डॉल्स हैं, डज पिंकी हैव 5 डॉल्स। क्या मनीष के पास 5 डॉल्स हैं, डज मनीष हैव 5 डॉल्स। क्या मेरे फियांसे के पास में 5 डॉल्स हैं, डज माई फियांसे हैव 5 डॉल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है कि क्या मेरे पास समथिंग नहीं है। मेरे पास यहाँ पे पहला वर्ड है आपके पास में गिटार। तो क्या मेरे पास गिटार नहीं है, ऐसे वर्ड की, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास वर्ड है आई, वी, यू, दे, चिंटू एंड पिंटू, ही, शी, नम्रता, हर्षन, माई लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास में सब्जेक्ट हैं और इनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए स्टार्ट करें, बोलना स्टार्ट करें। पहले स्टार्ट करेंगे आई से। तो क्या मेरे पास एक गिटार नहीं है, डू आई नॉट हैव अ गिटार। क्या हमारे पास एक गिटार नहीं है, डू वी नॉट हैव अ गिटार। क्या तुम्हारे पास एक गिटार नहीं है, डू यू नॉट हैव अ गिटार। क्या आपके पास एक गिटार नहीं है, डू यू नॉट हैव अ गिटार। क्या उनके पास एक गिटार नहीं है, डू दे नॉट हैव अ गिटार। क्या चिंटू और पिंटू के पास एक गिटार नहीं है, डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ गिटार। क्या उस लड़के के पास एक गिटार नहीं है, डज ही नॉट हैव अ गिटार। क्या उस लड़की के पास एक गिटार नहीं है, डज शी नॉट हैव अ गिटार। क्या नम्रता के पास एक गिटार नहीं है, डज नम्रता नॉट हैव अ गिटार। क्या उसके बेटे के पास एक गिटार नहीं है, डज हर सन नॉट हैव अ गिटार। क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक गिटार नहीं है, डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ गिटार। अगला वर्ड आपके पास में है अ बाईसाइकिल। जी हाँ, वही बाईसाइकिल, साइकिल जो आप चलाते हैं। तो क्या मेरे पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डू आई नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या हमारे पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डू वी नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या तुम्हारे पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डू यू नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या आपके पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डू यू नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या उनके पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डू दे नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या चिंटू और पिंटू के पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या उस लड़के के पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डज ही नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या उस लड़की के पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डज शी नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या नम्रता के पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डज नम्रता नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या उसके बेटे के पास में एक बाईसाइकिल नहीं है, डज हर सन नॉट हैव अ बाईसाइकिल। क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक बाईसाइकिल नहीं है, डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ बाईसाइकिल। अगला वर्ड आपके पास में है 4 कैमरास। 4 कैमरा की बात हो रही है, वही कैमरा जिससे फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। क्या मेरे पास 4 कैमरा नहीं है, डू आई नॉट हैव 4 कैमरास। क्या हमारे पास 4 कैमरास नहीं हैं, डू वी नॉट हैव 4 कैमरास। क्या तुम्हारे पास 4 कैमरास नहीं हैं, डू यू नॉट हैव 4 कैमरास। क्या आपके पास 4 कैमरास नहीं हैं, डू यू नॉट हैव 4 कैमरास। क्या उनके पास 4 कैमरास नहीं हैं, डू दे नॉट हैव 4 कैमरास। क्या चिंटू और पिंटू के पास 4 कैमरास नहीं हैं, डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव 4 कैमरास। क्या उस लड़के के पास 4 कैमरास नहीं हैं, डज ही नॉट हैव 4 कैमरास। क्या उस लड़की के पास 4 कैमरास नहीं हैं, डज शी नॉट हैव 4 कैमरास। क्या नम्रता के पास 4 कैमरास नहीं हैं,
डज नम्रता नॉट हैव 4 कैमरास, क्या उसके बेटे के पास 4 कैमरास नहीं हैं। डज हर सन नॉट हैव 4 कैमरास, क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास 4 कैमरास नहीं हैं। डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव 4 कैमरास। अगला वर्ड आपके पास में है नाइस कार, मीन्स एक बहुत अच्छी कार, ठीक है। तो क्या मेरे पास एक अच्छी कार नहीं है। डू आई नॉट हैव अ नाइस कार, क्या हमारे पास एक अच्छी कार नहीं है। डू वी नॉट हैव अ नाइस कार, क्या तुम्हारे पास एक अच्छी कार नहीं है। डू यू नॉट हैव अ नाइस कार, क्या आपके पास एक अच्छी कार नहीं है। डू यू नॉट हैव अ नाइस कार, क्या उनके पास एक अच्छी कार नहीं है। डू दे नॉट हैव अ नाइस कार, क्या चिंटू और पिंटू के पास एक अच्छी कार नहीं है। डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ नाइस कार, क्या उस लड़के के पास एक अच्छी कार नहीं है। डज ही नॉट हैव अ नाइस कार, क्या उस लड़की के पास एक अच्छी कार नहीं है। डज शी नॉट हैव अ नाइस कार, क्या नम्रता के पास एक अच्छी कार नहीं है। डज नम्रता नॉट हैव अ नाइस कार, क्या उसके बेटे के पास एक अच्छी कार नहीं है। डज हर सन नॉट हैव अ नाइस कार, क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक अच्छी कार नहीं है। डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ नाइस कार। अब अगला वर्ड आपके पास में है अ डज़न एग। अ डज़न एग का मतलब होता है कि 1 दर्जन अंडे, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो क्या मेरे पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डू आई नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या हमारे पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डू वी नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या तुम्हारे पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डू यू नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या आपके पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डू यू नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या उनके पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डू दे नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या चिंटू और पिंटू के पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या उस लड़के के पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डज ही नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या उस लड़की के पास में 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डज शी नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या नम्रता के पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डज नम्रता नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या उसके बेटे के पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डज हर सन नॉट हैव अ डज़न एग्स, क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास 1 दर्जन अंडे नहीं हैं। डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ डज़न एग्स। अगला वर्ड आपके पास में है रोबोट। जी हाँ, वो जो रोबोट होता है, मशीन, एक तरह का इंसानी मशीन, इंसान के जो बनाते हैं वही वाला रोबोट, ठीक है। तो क्या मेरे पास एक रोबोट नहीं है। डू आई नॉट हैव अ रोबोट, क्या हमारे पास एक रोबोट नहीं है। डू वी नॉट हैव अ रोबोट, क्या तुम्हारे पास एक रोबोट नहीं है। डू यू नॉट हैव अ रोबोट, क्या आपके पास एक रोबोट नहीं है। डू यू नॉट हैव अ रोबोट, क्या उनके पास एक रोबोट नहीं है। डू दे नॉट हैव अ रोबोट, क्या चिंटू और पिंटू के पास एक रोबोट नहीं है। डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ रोबोट, क्या उस लड़के के पास एक रोबोट नहीं है। डज ही नॉट हैव अ रोबोट, क्या उस लड़की के पास रोबोट नहीं है। डज शी नॉट हैव अ रोबोट, क्या नम्रता के पास एक रोबोट नहीं है। डज नम्रता नॉट हैव अ रोबोट, क्या उसके बेटे के पास एक रोबोट नहीं है। डज हर सन नॉट हैव अ रोबोट, क्या मेरे मकान मालिक के पास एक रोबोट नहीं है। डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ रोबोट। अगला वर्ड है आपके पास में अ ब्राउन रोबोट, ठीक है। अभी था रोबोट, अब ब्राउन कलर, भूरे रंग का रोबोट के बारे में बात हो रही है। ब्राउन का मतलब भूरा रंग होता है, तो भूरे रंग के रोबोट के बारे में बात हो रही है। क्या मेरे पास ब्राउन रोबोट नहीं है। डू आई नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या हमारे पास ब्राउन रोबोट नहीं है। डू वी नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या तुम्हारे पास ब्राउन रोबोट नहीं है। डू यू नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या उनके पास एक ब्राउन रोबोट नहीं है। डू दे नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या चिंटू और पिंटू के पास एक ब्राउन रोबोट नहीं है। डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या उस लड़के के पास एक ब्राउन रोबोट नहीं है। डज ही नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या उस लड़की के पास एक ब्राउन रोबोट नहीं है। डज शी नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या नम्रता के पास एक ब्राउन रोबोट नहीं है। डज नम्रता नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या उसके बेटे के पास एक ब्राउन रोबोट नहीं है। डज हर सन नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट, क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक ब्राउन रोबोट नहीं है। डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ ब्राउन रोबोट। अगला वर्ड है आपके पास में अन ऑरेंज। अन ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, संतरा, ठीक है। तो मेरे पास एक संतरा नहीं है, यही प्रैक्टिस करनी है। क्या मेरे पास एक संतरा नहीं है। डू आई नॉट हैव अन ऑरेंज, क्या हमारे पास एक संतरा नहीं है। डू वी नॉट हैव एन ऑरेंज, क्या तुम्हारे पास एक संतरा नहीं है। डू यू नॉट हैव एन ऑरेंज, क्या आपके पास एक संतरा नहीं है। डू यू नॉट हैव एन ऑरेंज, क्या उनके पास एक संतरा नहीं है। डू दे नॉट हैव एन ऑरेंज,
क्या चिंटू और पिंटू के पास एक संतरा नहीं है? डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव एन ऑरेंज? क्या उस लड़के के पास एक संतरा नहीं है? डज ही नॉट हैव एन ऑरेंज? क्या उस लड़की के पास एक संतरा नहीं है? डज शी नॉट हैव एन ऑरेंज? क्या नम्रता के पास एक संतरा नहीं है? डज नम्रता नॉट हैव एन ऑरेंज? क्या उसके बेटे के पास एक संतरा नहीं है? डज हर सन नॉट हैव एन ऑरेंज? क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास में एक संतरा नहीं है? डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव एन ऑरेंज? नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है अन ऑरेंज कॉट। अन ऑरेंज कॉट, कॉट का मतलब होता है खटिया। वो जो खटिया पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करता था, आजकल बहुत कम हो गया है खटिया, वही खटिया है अ कॉट। ऑरेंज कलर का कॉट के बारे में बात हो रही है। तो क्या मेरे पास ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का खटिया नहीं है? डू आई नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? डू आई नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या हमारे पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डू वी नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या तुम्हारे पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डू यू नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या उनके पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डू दे नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या चिंटू और पिंटू के पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या उस लड़के के पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डज ही नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या उस लड़की के पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डज शी नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या नम्रता के पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डज नम्रता नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या उसके बेटे के पास ऑरेंज कॉट नहीं है? डज हर सन नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक ऑरेंज कॉट नहीं है? डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव एन ऑरेंज कॉट? तो ये हो गई आपकी आज की प्रैक्टिस। इसी तरह से प्रैक्टिस आपको करते रहना है। इससे पहले भी जो वर्ड्स हैं आपके पास में, उनको भी यहाँ पुट करके इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।